हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आज की वीडियो में हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये मैंने 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। ये इसके मैचिंग की कैप है। ये बहुत सुंदर सी और प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार होती है। आप अगर इसे छोटा घेरा पहनाते हो तो आप इसे छोटा बड़ा किसी भी साइज़ में आराम से बना सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ऊन ली है और क्रोशिया लिया है मैंने 12 mm का, 12 नंबर का। स्टार्ट हम इस वाली ऊन से करेंगे। पहले हम नॉट लगा लेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5। इस तरीके से हम यहाँ पर 13 चैन बनाएंगे। ये मैंने 13 चैन बना ली। इसके बाद हम यहाँ थंब रखेंगे और यहाँ पर 1, 2, 3 चैन एक्स्ट्रा लेंगे, लूप लेंगे। चौथी चैन जहाँ हमने थंब रखा था वहाँ पे जाके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस चैन को हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चैन में जा कर के फिर से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाके डबल क्रोशिया। हर चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पर मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इस 2 की चैन काउंट करके, जो 3 की चैन थी इसको काउंट करके ये हमारे पास 14 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। और यहाँ का जो एक्स्ट्रा धागा था वो मैंने यहीं एडजस्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर 1, 2, 3 चैन लेंगे। आप एक बात ध्यान रखना इसमें कि आपको ज़्यादा बड़े डबल क्रोशिया नहीं बनाने, एकदम नॉर्मल साइज़ के। आपको ज़्यादा खींच के आप डबल क्रोशिया मत बनाइएगा, एकदम नॉर्मल साइज़ के बनाइएगा। अब यहाँ पर हमने 3 की चैन बनाई। सेम इसी के नीचे हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस जगह पर। देखिए मैं ज़्यादा खींच के नहीं बना रही हूँ। फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में एक और बार, वो सेम चैन में 2 बार। हर चैन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। और ये आपके 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से चोली फिट आएगी। इस तरीके से हर चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करूँगी। ये मैंने हर चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये हमारे पास सेकंड राउंड में 28 डबल क्रोशिया, 28 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ से 1, 2, 3 की चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब इसके नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में एक बार बनाएंगे। यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चैन में। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। अब देखिएगा ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए अलग अलग चैन में और एक ही हमारे 3 की चैन, तो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैन स्किप करके 7वें में जा कर के डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए बैक के लिए। फिर यहाँ पर 6 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7वीं में जा कर के डबल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 डबल क्रोशिया आएंगे, जैसे हमारे इस साइड आए थे फ्रंट में। ये हमारा दूसरा और ये तीसरा। तो ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई। और एक बात आप यहाँ पर ध्यान देना कि जो हमारी सेकंड रो है वहाँ पर हमने जो ये 3 की चैन थी इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तभी हमारे पास 28 डबल क्रोशिया आए थे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से तीसरी चैन में जा कर के यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पर हम 3 की चैन लेंगे, सेम इसी जगह पर एक और बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में जा कर के सेम चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मेरी ऊन में थोड़ी जोड़ है, अगर आपके भी ऊन में जोड़ आए तो आप इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर लूप लेंगे, इस धागे को हम यहीं पकड़ लेंगे, इस तरीके से निकाल के यहाँ पर हाइड कर देंगे। हर चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने पूरे राउंड पे 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट किया। अब हम तीसरी चैन में जा कर के यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 की चैन लेंगे, ये आप ध्यान से देखना। 3 की चैन लेने के बाद सेम इसी जगह पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाया, ये हमारे पास 2 हो गए। अब इससे जो नेक्स्ट वाली चैन है ये वाली जो हमारी चैन है ये हमारी 3 की चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया आ गए। इससे अगला वाला जो डबल क्रोशिया उसको इस तरीके से उठाएंगे, क्रोशिया को नीचे से लेके जाएंगे, धागा निकालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट में भी हम ये वाला जो इससे अगला वाला डबल क्रोशिया उसके नीचे से निकालेंगे, धागा निकालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। अब ये जो नेक्स्ट है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट वाली चैन में नीचे से डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया सेम चैन में, फिर नीचे से निकाल करके डबल क्रोशिया, ये वाले जो हम नीचे से ले जाके बनाएंगे ये अलग अलग चैन में बनेंगे। 2 डबल क्रोशिया मतलब एक चैन में 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और इससे फिर इसके बाद जो बनेगा वो एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरीके से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैं लास्ट में आ गई। अब हमारे पास यहाँ एक ही डबल क्रोशिया है जिसके नीचे से हमें ले जा कर के इस राउंड को कंप्लीट करना है।
लेकिन यहाँ हमें 2 चाहिए, तो ये जो हमारी 3 की चैन थी मैं इसके नीचे से भी ले जा कर के एक डबल क्रोशिया यहाँ बना दूँगी। और अब हम तीसरी चैन में जा कर के इसको जॉइंट कर देंगे। छोटा ही घेरा बनाना चाहते हो कि आप इतना ही, फिर इसके बाद आप डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो, या इसके बाद एक और रो बना करके फिर डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप बना सकते हो। मैं इसी के बाद इसके एक रो और बना के उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए हम 3 की चैन लेंगे। अब ये जो इसके आगे वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बनाएंगे, तो ये हमारे पास 3 हो जाएंगे। एक तो 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 की चैन। और ये जो हमने बनाए थे फ्रंट पोस्ट, तो ये हमारे फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनेंगे 2, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर इसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, इस तरीके से ये हमारी रो बनेगी। अगर आप इससे बड़ी ड्रेस बनाते हो, जैसे 2-3 नंबर या 4-5 नंबर की या उससे भी बड़ी, तो यहाँ पर हमारे ये जो डबल क्रोशिया है ये इंक्रीज होते रहेंगे और आपका घेरा, और उतने नंबर की चोली बना के उतना बड़ा घेरा आप बना सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर 3 है, फिर इससे अगली रो में 2, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। फिर लास्ट वाले में ये तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 4 हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर बनाएंगे तो चौथे के ऊपर 2 बना के 5 हो जाएंगे। इस तरीके से हम अपने घेरे को बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये इसकी तीसरी चैन में जा कर के हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे, ये वाला हम डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हम ये जो हमारा बीच वाला, ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया है, उसके बीच वाला डबल क्रोशिया पे स्लिप स्टिच से आ जाएंगे। फिर यहाँ हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसी चैन में हम 1 बार 2 बार 3 बार, तो टोटल ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए सेम चैन में। फिर यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद सेम इसी चैन में जा कर के 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरीके का ये डिज़ाइन आएगा। फिर अब हम ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर अब हम सिंगल फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरीके से लूप नहीं लेना है, धागा नहीं लेना है, बिना धागे के हम जैसे सिंगल क्रोशिया बनाते हैं वो बनाना है। फिर लूप लेना है, ये जो बीच की चैन है इसमें डाल करके अब हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गए, 3 4, फिर 2 की चैन, फिर 1 2 3 4,
और ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर बिना धागा लिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। तो इस राउंड का पैटर्न रहेगा हमारा, जो 3 डबल क्रोशिया हैं हमारे, उसकी सेंटर वाली चैन में 4 डबल क्रोशिए, 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिए, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इस तरीके से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करूँगी। ये मैंने पूरा अपना ये वाला डिज़ाइन फॉलो करते हुए इस राउंड को कंप्लीट किया, और यहाँ पर भी मैंने सिंगल क्रोशिया बना के फ्रंट पोस्ट कर लिए। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट हम कैसे करेंगे, ये जो हमारी 3 की चैन थी, इसमें जो हमारी ये फर्स्ट चैन थी, ये जो हमारी फर्स्ट चैन है ये वाली, इसमें जा कर के हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेके धागे को मैंने यहाँ कट कर दिया है। ये हमारा तैयार हो गया। यहाँ से धागा कट कर देंगे। आप चाहे तो इसे सिंगल कलर में रख के यहाँ फ्लावर्स या स्टोन वगैरह लगा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। मैं इसमें येलो कलर का इसका बॉर्डर बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये येलो कलर ले लिया। अब येलो कलर से हम किस तरीके से बनाएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा जहाँ पर हमने ये जॉइंट करा, उससे पीछे जो हमारे ये 2 फ्रंट पोस्ट हमने सिंगल सिंगल बनाए थे, उसके बीच में से डालेंगे। देखिएगा आप, मैं पास से दिखाती हूँ। देखिएगा, ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है 2, ये जो है ये वाली जो चैन है, इसमें जा कर के हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। धागा निकाला, धागे को इधर किया, दोनों धागों को एक्स्ट्रा को एक चैन बनाने के बाद सेम इसी जगह में एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो आगे वाले से हम यहाँ से डालेंगे और यहाँ से निकाल के इस तरीके से निकाल के यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। इन धागों को हम पीछे ही एडजस्ट करते जाएंगे, ऐसे निकालेंगे यहाँ पर, और इन धागों को डबल क्रोशिया के अंदर ही ले लेंगे। इस तरीके से। अगर नहीं आते हैं आपके, तो आप इन्हें पीछे से नॉट लगा सकते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास आ गए। इधर की साइड ये हमारे 3 आएंगे, क्योंकि ये 3 की चैन में हम नहीं बना सकते इसलिए। और अब हम यहाँ सेंटर पे आए हैं। सेंटर पे आने के बाद यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी होल में। ये हमारे 2 हो गए। इस तरीके से 4 और ये हमारे 5, सॉरी, और ये हमारे 5 धागा लेंगे। देखिए किस तरीके से हमें निकालना है, इधर से इस तरीके से। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम यहाँ कट कर देंगे। हर किसी में हमें बैक पोस्ट बनाना है इस तरीके से। 4 में हमें बैक पोस्ट बनाना है। हम पीछे से क्रोशिया निकालेंगे
इस तरीके से यहाँ से डालेंगे, ये जो गैप है यहाँ से डालेंगे, दूसरे गैप में से निकाल करके इस तरीके से, इस तरीके का ये डिज़ाइन बनेगा। और ये जो हमारा 2 फ्रंट पोस्ट थे ये वाले, इसमें जो बीच का सेंटर है उसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर लूप लेके आप ऐसे भी देख सकते हो, ये हमने लूप लिया, फिर हम पीछे से इस तरीके से निकालेंगे क्रोशिया को और यहाँ डबल क्रोशिया बना देंगे। आप पीछे से भी निकाल सकते हो इस तरीके से, जैसा आपको कंफर्ट हो आप वैसे बना सकते हो। 4 डबल क्रोशिया जो हमने इधर बनाए थे उसके ऊपर 4 ही बैक पोस्ट बनेंगे, फिर 5 ये जो होल है इसमें 5 डबल क्रोशिया, फिर 4 बैक पोस्ट, और ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट थे उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके का ये पैटर्न रहेगा हमारा। ये हमने 4 बैक पोस्ट बनाए। अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर बैक पोस्ट। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। इस तरीके का ये पैटर्न हमारा आएगा। मैं अब इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने 4 बैक पोस्ट बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी चैन में जा कर के स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेके धागे को खींच के यहाँ से कट कर देंगे, और इस धागे की हम यहाँ पीछे नॉट लगा देंगे। अब हम इसकी कैप और इसका बॉर्डर बनाना देखेंगे गले पे और बाजू पे, ठीक है। तो अब इसका बॉर्डर बनाना देख लेते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ऐसे भी बिना बॉर्डर के भी रहने देते हैं, लेकिन मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी, आउटलाइन करूंगी इसकी। तो येलो धागा ले लिया हमने। ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था इसमें से हम अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्रोशिया डालेंगे, धागे को निकाल लेंगे, धागे को निकाल लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम इस तरफ ले लेंगे और एक चैन बना लेंगे। फिर हमें जितनी भी चैनें दिखती जाएंगी हर उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ हम देखिए कॉर्नर पे आ गए हैं। तो पहले हम यहाँ पर इस जगह पर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर हम यहाँ 2 चैन ले लेंगे, इस धागे को हम कट कर देंगे और ये जो हमारा फर्स्ट रो का डबल क्रोशिया उसके बीच में से हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें चैन में नहीं बनाना है, हमें बीच में बनाना है।
ये जो डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे के बीच में गैप होता है, हमें उस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम उसी तरीके से अब हमें जो भी चैनें दिखेंगी उसमें हम अपना सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और एक चैन लेके धागे को खींच के कट कर देंगे इस तरीके का। इसका लुक आएगा इस तरीके का। इसके पीछे नॉट लगा देंगे धागे की। मैं आपको एक बाजू पे भी दिखा देती हूँ। तो बाजू की हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस जगह से, धागा निकालेंगे। इस धागे को हम इधर लेंगे, एक चैन लेंगे और अब हमें चैन में सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। और एक चैन लेके धागे को खींच के कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से मैं इधर भी बना लूँगी और इनकी पीछे नॉट लगा देती। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। मैंने इनकी सबकी नॉट लगा दी। तो ये आपको 0, 1 और अगर आपके 2 नंबर की कान है उनको भी थोड़ी टाइट आएगी लेकिन आ जाएगी। और अगर आप उन्हें छोटा पहनाते हो घेरा तो आप ये पहना सकते हो बना के। ये बहुत सुंदर सी और प्यारी सी ड्रेस है। अब हम इसकी कैप देखेंगे। तो अब हम ये कैप बनाना देखेंगे। ये बहुत छोटी सी क्यूट सी कैप बनी है। कैप बनाने के लिए तो ये हमने ऊन ले ली। ऊन को हम इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरीके से अब यहाँ 1, 2 चैन बनाएंगे, लूप धागा लेंगे और इसी लूप के अंदर हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 की चैन को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास होगा 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब ये जो हमारा धागा है एक्स्ट्रा ये वाला, इसको हम खींच देंगे, बिल्कुल टाइट कर लेंगे इसको इस तरीके से। और यहाँ से हम ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था उसमें जा कर के इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे।
और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम इसी में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ फिर से एक 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद सेम इसी जगह पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये 2 की चैन हमारी काउंट नहीं होगी। तो ये हमारे पास हो गए 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में हम एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में एक बार। फिर नेक्स्ट में 2 बार। फिर नेक्स्ट में एक बार। फिर नेक्स्ट में 2 बार। फिर नेक्स्ट में एक बार। और यहाँ पर पहले डबल क्रोशिया की चैन में जा कर के इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारी कैप बन गई। ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब हम यहाँ से इसको कट नहीं करेंगे। जहाँ पे हमें इसे जॉइंट करना है वहीं पर ऐसे क्रोशिया डालेंगे और अपनी येलो वाली ऊन को जॉइंट करेंगे इस तरीके से। और इन दोनों एक्स्ट्रा धागों को इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे कैप को। इन दोनों धागों को इधर की साइड ले लेंगे और अब इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन ले ली है। इसके बाद यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया नहीं, हाफ डबल क्रोशिया। धागा लेंगे, इसमें डालेंगे और यहाँ पे तीनों को निकाल लेंगे। हर चैन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हम ये छोटी कैप बना रहे हैं। अगर हम 2-3 नंबर की या उससे बड़ी कैप बना रहे होते तो हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाते हैं। हर चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और बचे हुए धागों को एडजस्ट करते हुए चलेंगे, ताकि इनकी हमें नॉट ना लगानी पड़े। इस तरीके से हर चैन में हम 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बहुत जल्दी और आसान तरीके से बन जाती है ड्रेस। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको बड़े साइज़ में बनानी है तो बस आपको उसी नंबर की चोली बना के अपने घेरे को अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा आप बना सकते हो। आप इसे डबल शेड में भी बना सकते हो। और यहाँ जो हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसकी चैन में जा कर के स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारी कैप बन के तैयार हो गई। एक चैन लेके धागा खींच के कट कर देंगे।
कैप बन के तैयार हो गई। मैंने इसकी नॉट लगा दिया पीछे और बड़ी सुंदर सी ये हमारी पोशाक बन के तैयार होती है। मैंने इसको 2-3 नंबर के लिए भी बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी 2-3 नंबर की है। आप चाहें तो ऐसे डबल शेड में भी इसको बना सकते हैं। अगर आप इससे भी बड़े बनाते हैं तो आप इस कलर को और आगे कंटिन्यू करके बना सकते हो। एक और रो इसकी बना के आप 4-5 नंबर की भी बना सकते हो। ऐसे कलर कॉम्बिनेशन में आप इस ड्रेस को बना सकते हो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।